दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना बात के ही अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने इस कहानी में बताया है अपमानित करने वाले लोगों से किस तरह निपटना है, उनका जवाब किस तरह देना है ताकि उनकी बोलती बंद हो जाए और आगे से किसी को अपमानित करने से पहले 100 बार सोचने लगे या फिर किसी को अपमानित ही ना करें। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को चारों तरफ से घेर लिया और उनके मन में जो आता बुरा भला कहने लगते। गांव वालों का मुखिया सबसे ज़्यादा नाराज था। वो तो बुद्ध को गालियां तक देने लगा, पर बुद्ध इन सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। मुखिया काफ़ी देर तक बुद्ध को अनर्गल गालियां ही देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वो चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में भी जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सब देखकर गांव का एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, हम लोग तुम्हारा इतना अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, बेटे, तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी आप लोगों की तरह क्रोधित हो जाता। क्या पता मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता। हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता। पर अब मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा सबको पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ है। जो तुमने मुझे गालियाँ दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ। इसीलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर मुखिया बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी है, वो भी पूरे गांव वालों के सामने। फिर उसे लेने या ना लेने से क्या मतलब है? बुद्ध बोले, बेटे, कल मैं गांव में गया था। वहाँ के लोगों ने जब मेरा प्रवचन सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उस गांव का प्रधान मेरे लिए मिठाई लेकर आया और मुझे उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा, मेरा पेट अभी भरा हुआ है, इसीलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वो व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? हाँ, ये बात सही है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने फिर से पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उस मिठाई का क्या किया होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में ही बांट दी होगी। एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे
क्रोध तो मुझे तब आएगा ना जब मैं ये गालियाँ ले लूँगा, और जब मैं गालियाँ लेता ही नहीं तो क्रोध करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर मुखिया ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आंखें रहते हुए भी मैं कैसे गालियां ले लूं? और होश में रहते हुए भी मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसीलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने हाथ जोड़ लिए। बुद्ध की बातें सुनकर मुखिया लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने आत्मनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता भरे विचार या व्यवहार स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।